हेलो नमस्कार दोस्तों, जैन सभी को। मैं अजय कुमार। आज बात करेंगे यूपी पुलिस 32,679 भर्ती के बारे में। इसका पेपर कैसा है, आंसर की कब तक आएगी, रिजल्ट कब तक आएगा, कौन सी शिफ्ट हार्ड है, कितना सेफ स्कोर रह सकता है, इन सभी जितने भी पॉइंट हैं सभी के बारे में एक एक पॉइंट करके बात करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहले बात करें कितना स्कोर सेफ है। इसमें 6 शिफ्ट हुई हैं, 8, 9 और 10। पहले इस टॉपिक को, पॉइंट नंबर 1 को समझता हूँ। 8 की 2 शिफ्ट हैं, 9 की 2 शिफ्ट हैं और 10 की 2 शिफ्ट हैं। ठीक, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। जल्दी जल्दी से हम सारी बातें लेके चलेंगे। अब बात करें 8 की पहले से। जब भी कोई ऑफलाइन एग्जाम होता है तो उसमें अगर सेम पैटर्न रहता है तो उसमें एक चीज़ है कि उसमें जो पहले दिन एग्जाम होगा उसको नॉर्मलाइजेशन के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। दूसरी चीज़ इसमें क्या है कि अगर पेपर का लेवल जो नॉर्मली पैटर्न चल रहा है, चाहे रेलवे हो या किसी में, जैसे रीजनिंग, तो जो यूपीएसआई में पूछी गई थी रीजनिंग, उसी पैटर्न पे पूछी गई है। जो सिलेबस दिया हुआ था यूपी पुलिस में रीजनिंग का, वैसे खास क्वेश्चन आए नहीं थे इसमें पहली बार। तो अगर मैथ और रीजनिंग की बात करें, मैथ और रीजनिंग की बात करें, 75 क्वेश्चन थे, तो इसमें से 68 से 70 क्वेश्चन करने लायक थे हर शिफ्ट में। कोई भी शिफ्ट हो, 68 से 70 क्वेश्चन ऐसे थे, अगर किसी ने सही से प्रैक्टिस की है, जो अच्छा स्कोर करना जानता है, तो इतने तक तो है ही। अगर बात करें हिंदी, अगर हिंदी की बात करें, किसी भी शिफ्ट की बात करें हम, तो अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी में 37 क्वेश्चन थे, और 37 क्वेश्चन में यहाँ पे करीब अगर देखा जाए तो 30 से 32 क्वेश्चन जो अच्छा स्कोर रहा है बच्चों को, उन्होंने किया है। हर शिफ्ट की बात कर रहे हैं। अगर बात जीके की करते हैं तो जीके में 38 क्वेश्चन थे, और 38 क्वेश्चन में से यहाँ पे ये हुआ है, किसी में करंट के क्वेश्चन ज़्यादा पूछ लिए गए। नॉर्मलाइजेशन का जो सिस्टम फैक्टर बनने वाला है वहीं से बनने वाला है। इस बार क्या हो रहा है, यूपीएसआई में भी भर्ती बोर्ड ने अभी कोई रिप्लाई नहीं दिया है जहां तक देखा जा रहा है। चाहे अभी ईएलपी का रिजल्ट आया, उसमें भी स्कोर कार्ड में देखा गया कि अब जो नॉर्मलाइजेशन हो रहा है वो क्वेश्चन के आधार पर हो रहा है। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन को 100 बच्चे एग्जाम में बैठे और 90 बच्चे इसको कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, 100 बच्चे एग्जाम में बैठे और 10 बच्चे इसको राइट कर रहे हैं। इसमें 10 बच्चे रॉन्ग कर रहे हैं, इसमें 90 बच्चे रॉन्ग कर रहे हैं। तो इसका क्वेश्चन का जो एवरेज आएगा उसके आधार पर नॉर्मलाइजेशन दिया जा रहा है। तो इसमें जो नॉर्मलाइजेशन होने वाला है, अगर देखा जाए तो चार मैथ में मान लो 6 से 8 क्वेश्चन पे नॉर्मलाइजेशन बनने वाला है। हिंदी में 5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें नॉर्मलाइजेशन के चांसेस रहेंगे किसी किसी सेक्टर में। जीके में जीके में अगर बात करें, जीके में 15 से 20 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो नॉर्मलाइजेशन को मतलब बदल देंगे हर सेक्टर में। किसी में ज़्यादा हो सकती है नॉर्मलाइजेशन, किसी में कम, कोई अगर ऐसा बोले। और दूसरी बात इसमें क्या है कि यहाँ पे जो अगर देखा जाए तो 9 तारीख की जो पहली शिफ्ट थी, इसमें क्या था, 13 से 14 क्वेश्चन करंट अफेयर के थे। 13 से 14 क्वेश्चन करंट अफेयर के थे। तो यहाँ पे जो जीके का पोर्सन था वो थोड़ा टफ जैसा देखा, ऊट पटाख क्वेश्चन पूछेगा। तो यहाँ पे जो 9 तारीख की जो फर्स्ट शिफ्ट थी, इसमें से 10 से 15, करीब 14 से 15 क्वेश्चन मान के चलो ऐसे थे जिनमें कुछ ज़्यादा ही दम दिखाई दे रहा था, तो बच्चों ने बहुत ही कम पढ़े होंगे। इसलिए इसमें नॉर्मलाइजेशन मिलने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। और नॉर्मलाइजेशन कितना हो सकता है, तो अगर ज़्यादा देखा जाए नॉर्मलाइजेशन, तो मैं आपको बता दूं, नॉर्मलाइजेशन जो है किसी बेस शिफ्ट को अगर माना जाता है, इसमें एक चीज़ और आती है, अगर मान लो किसी बेस शिफ्ट को माना गया, तो अगर आप ऐसा मानो उसमें नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, उसमें नॉर्मलाइजेशन होगा, क्योंकि उस बेस शिफ्ट में भी कुछ क्वेश्चन ऐसे रहे होंगे जो अन्य बच्चों से कुछ ही बच्चों ने किए होंगे, चाहे वो तुक्का मान के चले या कैसे भी। तो अगर एक क्वेश्चन के 2 नंबर मिलते हैं तो इसमें कुछ ज़्यादा भी मिल सकते हैं, 3 नंबर मिल जाए, 2.5 नंबर मिल जाए, ऐसे भी मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो जीके का जो पोर्शन है, इसमें 20 क्वेश्चन ऐसे थे किसी किसी शिफ्ट में जो करने लायक थे, माना जा सकता है करने लायक थे। और किसी किसी शिफ्ट में ऐसे भी थे जो सही से अगर पढ़े हैं, करंट अफेयर पढ़ी है और अच्छे गहराई से बच्चे पढ़े हैं, मतलब 2-3 साल से 4 साल से पढ़ते आ रहे हैं, वो यहाँ पे जो मतलब, मैं वो बात कर रहा हूँ जो मतलब क्लियरली उनको क्वेश्चन आते हैं। तुक्के में किसी के 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन अगर बढ़ जाते हैं वो बात एक अलग है। किसी में 25 क्वेश्चन हो रहे हैं किसी शिफ्ट में। तो 9 तारीख की जो पहली शिफ्ट थी उसमें जीके में जिसके भी 20 क्वेश्चन है वो अच्छा स्कोर माना जाएगा। तो अगर हम 20 क्वेश्चन को ही लेकर चलते हैं, मान लो अगर हम 20 क्वेश्चन को लेकर चलते हैं यहाँ पे, और ये जो मैं बता रहा हूँ 9 की पहली शिफ्ट के आधार पर मान लो,
तो यहाँ पे अगर मान लो 70 क्वेश्चन है, यहाँ पे 30 क्वेश्चन है, 100 और 20 क्वेश्चन ये, तो क्वेश्चन बैठते हैं 120, क्वेश्चन बैठते हैं 120। ये किसके आधार पर माना है मैंने, और इसमें 9 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट के आधार पर मैंने इसलिए माना कि कुछ क्वेश्चन मान के चलो तुक्के में भी सही हो जाते हैं। अब अगर 120 क्वेश्चन जनरल कैटेगरी में अगर 120 क्वेश्चन किसी के हैं, और वो 9 तारीख की पहली शिफ्ट में है, तो उसके 100% चांस ऐसे लग रहे हैं कि उसका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। 120 से 240 नंबर तो ये बन गए, मैं मतलब 100% एक्यूरेट बात बता रहा हूँ। 240 नंबर ये बन गए, और इसमें करीब नॉर्मलाइजेशन 15 से 20 नंबर का मिलेगा, और शिफ्टों में भी मिलेगा। तो यहाँ तक अगर देखा जाए तो इसके नंबर बन रहे हैं करीब 255 से 260 के बीच में। तो अगर नॉर्मलाइजेशन का फैक्टर ऐसे ही रहने वाला है, किसी में जो मान लो 10 तारीख की 5वीं या 6ठी शिफ्ट है, इसमें नॉर्मलाइजेशन मान लो 0 मिल रहा है, तो शिफ्ट के आधार पर 0 मिल रहा है, मगर कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो नॉर्मलाइजेशन बढ़ाएंगे, जो कुछ ही बच्चों ने सही किए होंगे। तो मान लो किसी किसी बच्चों को इस शिफ्ट में अगर जिसमें बिल्कुल बिल्कुल भी नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, तो उसमें भी 4-5 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिल सकता है, ये बात श्योर है। नॉर्मलाइजेशन मान के चलें 4-5 नंबर से लेके 15 से 20 नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन हो सकता है, ये बात आप नोट कर लें। ठीक है, अब बात करें कट ऑफ की। अगर बात कट ऑफ की करें, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी और एसटी, ठीक है, मेल, फीमेल। अगर जनरल की बात करें, तो जनरल में अगर किसी भी शिफ्ट से अगर आपके 120 क्वेश्चन सही है, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। फीमेल में कंपटीशन अच्छा रहेगा, जो भी लोग बता रहे हैं कम रहेगी कट ऑफ, मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। जो भी बीएड बीटीसी वाली जो फीमेल्स हैं, बहनें हैं, वो सभी इसमें अच्छे से कंपटीशन करने वाली हैं, और उनकी अटेंडेंस लड़कों के मुकाबले मुझे ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा रही है। और फॉर्म की संख्या, क्योंकि 80-20 का रेशियो है, मान के चलो वैकेंसी, शायद कुछ वैकेंसी ऐसी भी है इसमें रेशियो बढ़ सकता है, तो वैकेंसी करीब मान के चलो 84-16 का रेशियो रहने वाला है वैकेंसी। और फॉर्म का रेशियो जो देखा जा रहा है वो 65 से 35 के बीच में देखा जा रहा है। मुझे नहीं लगता यहाँ पे कट ऑफ कम जाने वाली है, 2-4 नंबर कम हो सकती है कट ऑफ, इससे ज़्यादा नहीं। तो अगर 118 है फीमेल में, जनरल में, तो आप सेफ मान सकते हैं। ईडब्ल्यूएस अगर मान के चला 114 से 116, ठीक है, और इसमें 114 और 115 के आसपास। ओबीसी में अगर बात करें तो 113 से 115 यहाँ पे, और अगर यहाँ पे बात करें तो मान के चलो 110 से। ओबीसी में इसमें ज़्यादा आने वाले हैं, इसमें सेमी रहने वाली है कट ऑफ। ठीक है, अगर एससी की बात करें 102 से 105, अगर इतना रो स्कोर है तो आप डीवी पीएचडी में क्वालिफाई हो जाएंगे। फीमेल की बात करें तो 100 से 103। एसटी की अगर बात करें जिसके भी 95 क्वेश्चन से 100 के बीच में हो जाएगा, यहाँ पे 95 प्लस पे हो जाएगा। ठीक है, ये कट ऑफ रहने वाली है, आप बिल्कुल भी नोट कर लें। जिनके भी रो स्कोर इतने हैं और वो किसी भी शिफ्ट से हैं, और अगर मान लो कोई ऐसे इनको लग रहा है जैसे 9 की पहली शिफ्ट है, ठीक है, 8 की पहली शिफ्ट है, उनको अगर लग रहा है तो वो यहाँ पे 15 क्वेश्चन भी अगर उनके हैं तो भी उनका होने के चांसेस हैं। ये बात पॉइंट नंबर 1 मेरा क्लियर होता है। अब बात करें पॉइंट नंबर 2 की, तो कौन सी शिफ्ट हार्ड है वो भी मैंने आपको बता दिया। तो 9 तारीख की पहली शिफ्ट हार्ड दिखाई दे रही है, और 10 तारीख की जो सेकंड शिफ्ट है वो थोड़ी इजी दिखाई दे रही है, क्योंकि उसमें 4 पेपर तो बच्चों को अच्छे से पढ़ने को मिल गए। फैक्टर जो है वो जीके का, वो हर किसी में है। और 9-10 तारीख की जो सेकंड शिफ्ट है उसमें जीके इतना हार्ड था नहीं। ओवरऑल जो पहले से 5 शिफ्टें हो चुकी हैं उनको देखने पर, अगर आंसर की बात करें तो आंसर की जहाँ तक लग रहा है 19 तारीख से 22 तारीख के बीच में आंसर की आ जाएगी। अगर बात रिजल्ट की करें तो रिजल्ट ऐसा लग रहा है 10 अगस्त के बाद कभी भी आ सकता है, चांसेस हैं 15 अगस्त के उसके आसपास। 10 अगस्त से और 31 अगस्त के बीच में कभी भी आ सकता है रिजल्ट, ये आप श्योर हो जाएं। और अगर डीबीपीएसटी की बात करें फिजिकल की, तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, अक्टूबर नवंबर तक ये वैकेंसी, मुझे ऐसा लगता है अक्टूबर नवंबर तक ये वैकेंसी फाइनल हो जाएगी। जितनी मुझे सही जानकारी लगी, जितना मुझे समझ आया, मैंने बहुत सोच समझ के ये सारी बातें बताई हैं आपको। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो
तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय